आपका नेक्स्ट चैप्टर है, यहां पे चैप्टर का नाम डाल लेना अनुपात तथा समानुपात। समानुपात, ठीक है। इस पे 3 चैप्टर चलेंगे। इंग्लिश में कहते हैं इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लियो सही है या ना है, कभी क्या होगी यहां तो ई आता है या आई आता, वो अपना आप देख लियो, ठीक है। अनुपात तथा समानुपात, जैसे आपका परसेंटेज स्टार्ट हुआ तो परसेंटेज के तुरंत बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस करवाना पड़ा, उसके तुरंत बाद एसआई, उसके तुरंत बाद सीआई। ऐसे यदि मैंने अनुपात समानुपात स्टार्ट किया है तो इसके तुरंत बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा पार्टनरशिप, मतलब कि साझा, और उसके तुरंत बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपका एलिगेशन, मतलब कि मिश्रण। एक बात मैं यहां पे पहली बताता चलूं, अनुपात समानुपात की आज हम बिल्कुल बेसिक बात देखेंगे, और इसका जो असली लेवल उठेगा वो एलिगेशन चैप्टर में उठेगा, मतलब कि मिश्रण में। लेकिन उससे पहले इसे इसलिए करवाना जरूरी है, इसकी आधे से ज्यादा चीज वहां पे यूज होंगी, ठीक है। तो पहले हम इसे देखेंगे। अब समझो यहां पे इसमें भी समान अनुपात को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले हम देखेंगे अनुपात को। पहले हम किसे देखेंगे? अनुपात, मतलब कि रेशियो को, कि रेशियो क्या होता है। समझो रेशियो क्या होता है भाई, कोई भी चीज यदि लिखी हुई है ऐसे a बटे b के रूप में, अगर कोई भी चीज एक फ्रैक्शन के रूप में लिखी हुई है, a बटे b के रूप में लिखी हुई है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि a अनुपात b, a अनुपात। डाउट अगले हफ्ते चलेंगे भाई, क्या लिख सकते हैं? a अनुपात b, क्लियर है। दूसरी चीज, रेशियो होता क्या है? रेशियो आपका होता है कि मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 12:16 लिखा हुआ है ना, तो अगर कहीं भी रेशियो लगा, रेशियो ये कहता है कि रेशियो तभी लगेगा जब इनके बीच में कोई भी चीज कॉमन ना बचे, कोई भी चीज कॉमन ना बचे। इनके बीच में तो कॉमन है, क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। इसे कह सकता हूं 4 तिया 12, और इसे कह सकता हूं 4 चौक 16। तो ये जो कॉमन चीज है इसे आपको काटना पड़ेगा। आप कहोगे ये संख्याओं का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 अनुपात, क्या हो जाएगा? 3 अनुपात। अच्छा एक बात और देखो यहां पे, एक बात और देखना यहां पे, किन्हीं भी दो संख्याओं का, मैं कोई भी दो संख्या अपने पास से ले सकता हूं, ऐसी अनेकों संख्याएं हो सकती हैं जिनका रेशियो 3:4 आ सकता है। जैसे 12 और 16 को अगर मैंने काटा तो 3 अनुपात 4 आ गया। ऐसे यदि कहीं पे ऐसा लिखा होता 6 अनुपात 8, तो इसका रेशियो भी 3 अनुपात 4 ही बन जाता, इसका अनुपात भी 3 अनुपात 4 ही बन जाता। या मान लो 15 अनुपात 20 लिखा होता, इसे ही मैं काट देता 5 तिया 15 5 चौक 20, तो भी यही आ जाता है ना। तो कभी भी रेशियो से, अगर कहीं रेशियो लिखा हुआ है 3 अनुपात 4 लिखा हुआ है, मैं कहूं संख्या बताओ, आप एकदम नहीं बता सकते जब तक इनके बीच की कॉमन ना बताओ आपको। आप कहोगे ऐसी तो अनेकों संख्याएं हो सकती हैं भाई, 12-16 हो सकती हैं, 6-8 हो सकती है, 15-20 हो सकती है, कोई भी आप जो भी संख्या लानी, मान लो कोई ऐसा लाना है कि 7 का मल्टीपल आप कह दोगे 7 तिया 21 7 चौक 28, कि वो संख्याएं 21 और 28 हो सकती हैं। बहुत सारी अनेकों चीज आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज यदि बटे में लिखी हुई है तो उसे हम अनुपात में लिख सकते हैं, और अनुपात में तभी लिखेंगे जब उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन ना बचे, क्लियर है। दूसरी बात, जैसे ये a:b है, तो आप मुझे यहां पे एक बार बताओ, a:b, इस a में मैं किसी भी संख्या गुणा करूं, मान लो यहां 2 की गुणा कर दी, यहां भी 2 की गुणा कर दी, क्या इस रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? कैसे रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यदि इस रेशियो में मैं 2 से भाग दे दूं, 2 से, z से, y से, किसी से भी यदि 2 से भाग दे दूं, यहां भी 2 से भाग दे दिया, और रेशियो बनाऊं, क्या इस रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? इस वाले पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। क्या फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, अगर मैं यहां पे कहूं कि रेशियो में कोई चीज जोड़ने या घटाने पे क्या फर्क पड़ता है, तो 100% पड़ता है। अगर मान लो इसमें मैं अपने पास से 2 जोड़ने लग जाता, तो मैं यहां कहता कि यहां होता a+2, और इधर भी 2 जोड़ दिया तो यहां होता b+2, तो आप कहते बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इस 2 से 2 नहीं काट सकते आप, क्योंकि यहां गुणा नहीं है, क्या है? प्लस है। ऐसे अगर मैं घटाता तो भी रेशियो पे फर्क पड़ता, a-2 और यहां पे b-, तो भी रेशियो पे फर्क पड़ता। तो एक पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि रेशियो में गुणा या भाग करने से वो रेशियो कभी चेंज नहीं होगा,
लेकिन यदि कोई भी रेशियो है, कोई भी अनुपात है, उसमें कोई चीज मैं अपने पास से जोड़ता हूं या घटाता हूं, तो हां उस रेशियो में जरूर एक चेंजमेंट आ जाएगा, जरूर वो बदल जाएगा। क्लियर है? इतनी बात भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? और बेसिक बात समझो यहां पे, जब भी मैं सीएम बनूंगा तो शिक्षा मंत्रालय आप लोगों की टीम को दूंगा। मतलब अब भी ये उम्मीद रखा सीएम तो ही बनेगा, अगर हमें अपने इंटर काम करवाएगा है। कितनी अच्छी बात कर, नो तो कह नहीं सकता कि तुम सीएम बनोगे मैं उसके अंदर मंत्री बनूंगा। जब मैं सीएम बनूंगा तो शिक्षा मंत्रालय तुम्हें दूंगा। ये तो ऐसा होगा कि मैं ईंटों का भट्टा खोलूंगा तो मजदूरी तुम पे करवाऊंगा, ये तो वाली बात होगी। देखो भाई, पढ़ा अनुपात समानुपात है, सीएम के सपने देखेगा। देखिए वो चीज छोटी सी, मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहां पे बताता हूं कैसे कैसे, बहुत बेसिक हैं, आपने पढ़ रखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें फिर भी बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे कुछ ऐसा पूछा जाएगा जो सब पे आता होगा कि यदि ए अनुपात बी आपको दिया है दोस्तों 2:3, फिर आपको दे दिया बी अनुपात सी, मैंने मान लो दे दिया 4:5, और देन आपसे कहने लगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। सब आंसर दे दोगे, मुझे पता है कि आप सबने पढ़ रखा है, लेकिन हमें बताना पड़ेगा ये चीज जरूर। क्यों? इन क्वेश्चनों का ट्रेंड भले ही बहुत पुराना हो गया है, लेकिन आज भी पूछे जाते हैं, और इनके बिना हम आगे बढ़ भी नहीं सकते लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 3 तरीके आएंगे, उन 3 तरीकों को समझो, क्या क्या तरीके हैं वो समझो। सबसे पहला तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का? ए अनुपात बी आपको दिया है, कितना दिया है? 2:3, तो ए अनुपात बी दिया है 2:3। अच्छा एक बात देखो यहां पे, ए अनुपात बी 2:3, और फिर बी अनुपात सी दिया है 4:5, तो बी के नीचे बिल्कुल बी लिया हो, ये ए था ये बी था। अब बी अनुपात सी दिया है 4:5, तो बी के नीचे बी और सी ले जाओ, आगे ले जा सकते हो। तीनों तरीके देख लेना, फिर जो भी आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना। अब यहां पे एक स्पेस तो देखो ये खाली है ये वाला, और एक स्पेस यहां पे ये खाली है ये वाला। क्लियर है? कंफ्यूजन ये है कि ए बी सी यदि मैं बताऊं, यदि आप सीधा सीधा कहते कि ए का मान 2 है कि सी का मान 5 है, लेकिन बी में तो कंफ्यूजन होता कि बी का मान मैं 3 लूं या बी का मान मैं 4 लूं, तो कंफ्यूजन हो जाता ना। इस वजह से यहां पे क्या करना होता है, जो स्पेस खाली है, देखो एक स्पेस ये और एक स्पेस ये, जो भी स्पेस खाली है उसके निकट संख्या देखो उसी लाइन में, उसके निकट उसी लाइन में, नीचे भी नहीं जाना। तो इसके निकट कौन सी संख्या है? 3, तो यहां 3 लिख देंगे। ऐसे ही यहां ये स्पेस खाली है, तो इसके निकट कौन सी संख्या है? 4। कर लोगे इतना, और करना क्या है, बस इनके आपस में गुणा कर लो। 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आ गया आपके पास? 8, 12, क्या आ गया? 8, 12, 15। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है तो सब जगह लगा सकते हो कहीं भी। पहला तरीका तो हुआ ही है। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका यह है, अगर बिल्कुल डिटेल वाला जाएं, कि भैया ए अनुपात बी अनुपात सी, मुझे पता है ए का मान 2 है, मुझे पता है सी का मान 5 है, लेकिन बी में मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बी का मान मैं 3 लूं या बी का मान मैं 4 लूं, 2 मान है बी के पास। तो इस बी के मान को आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। इस बी के मान को आप इक्वल कर लो कैसे भी करके। अब यदि बी के मान को इक्वल करता हूं तो देखो कैसे इक्वल होगा, ध्यान से समझना। यहां बी का मान है 3, यहां बी का मान है, मुझे इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 3 के तो कर देना यहां पे गुणा, और इस 4 की कर देना यहां पे गुणा। कर सकते हो भाई, बी का मान यहां 3 है या 4 है, तो 4 की तो कर दो इस वाले स्टेप में गुणा, 3 की कर दो वहां। देखो 4 की जब यहां गुणा करूंगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, इस वाले में ये हो गया 8:12। क्या है ये? ए अनुपात, और इस 3 की गुणा कर दो यहां, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये क्या था आपके पास? बी अनुपात सी था। अब देखो बी बिल्कुल इक्वल है, यहां भी 12 है और यहां भी, तो आप कह सकते हो ए का मान 8, बी का मान 12, सी का मान, कि ए अनुपात बी अनुपात सी, आंसर क्या है? 8, 12। एक तरीका यह है कि आप बी को इक्वल कर लो। इस वाले में कोई दिक्कत है? जौन सा बेस्ट लगे तुम्हें, जौन सा भी अच्छा लगे। पहला हो गया स्पेस फुल करना, दूसरा हो गया बिल्कुल डिटेल वाला। तीसरा तरीका देखो, इसे तो खैर लगाना ही मत ना तुमसे लगे। तीसरा तरीका देखो, ए अनुपात बी उठाओ, ए अनुपात बी क्या है? 2:3 है। फिर आप बी अनुपात सी उठा लो, बी अनुपात सी क्या है? 4:5 है, इसके जस्ट नीचे लिख लो। अच्छा एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये वाला रेशियो जिस पे खत्म होगा, जैसे ये बी पे खत्म हुआ है, तो अगला वाला इससे स्टार्ट होना चाहिए।
ये जिस पे खत्म हुआ है बी पे खत्म हुआ है तो अगला वाला बी से स्टार्ट होना चाहिए, तभी मैं ये वाली चीज लगा पाऊंगा, वरना बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। क्लियर है? अगर ये बी पे खत्म हुआ है तो अगला वाला बी से स्टार्ट होना चाहिए। तो ए अनुपात बी लिख लिया, बी अनुपात सी लिख लिया, लिख लोगे। बस करना क्या, देखो इसकी तो कर देना इसमें गुणा, इसकी कर देना इसमें गुणा, और इसकी कर देना इसमें गुणा। कहने का मतलब है उल्टा एन बना देना ऐसे, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें। देखो 2 चौक 8, 4 तिया 12, 3 पंजे, ये आपका आंसर आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। आपको पता है हमने जो 3 सूट दिखाए सबसे ज्यादा यू ही पसंद आया होगा, है ना? यू भी पसंद नहीं आया, वो भी नहीं आया, सबसे ज्यादा यू ही पसंद आया होगा। होता ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत? अभी और समझ लो थोड़ा सा एक बार, है ना? तो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया। अब यदि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दूं, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा तुम्हें इस पे करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, पहली क्लास में बेसिक चीज बताई जाती है। आपको यदि ये दे देता ए अनुपात बी बराबर दे दिया, मान लो मैंने 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी दे दिया मैंने 1 अनुपात 4, वे सी अनुपात डी दे दिया मैंने, मान लो आपको दे दिया 5 अनुपात 3, देन आपसे कहने लगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए क्या होगा। ये कहने लगा, है ना? ये कहने लगा, तो समझो उतारना ही नहीं है कुछ। अब समझो, एक तरीका तो मैंने बताया स्पेस फुल करने वाला, उसे समझ लो। स्पेस फुल करने वाला कैसा है? देखो ए अनुपात बी दिया है 2 अनुपात 3, ये ए बी, फिर बी अनुपात सी दिया है 1 अनुपात 4, बी के नीचे बी, सी चला जाएगा, आ गया। फिर सी अनुपात डी दिया है 5 अनुपात 3, सी के नीचे सी और डी चला जाएगा, आ गया। इतनी बात में कोई दिक्कत है? यहां पे कुछ स्पेस खाली है। स्पेस कैसे? जैसे इसके ऊपर ये स्पेस खाली है, इसके ऊपर देखो यहां खाली है, यहां खाली है, फिर ऐसे यहां स्पेस खाली है, यहां खाली है, ऐसे यहां खाली, इस टाइप के। ठीक है, अब जो स्पेस खाली है ना भरना है, देखो कैसे भरेंगे। ये स्पेस खाली है तो इसके निकट संख्या देखो कौन सी है? 4। कहने का मतलब है बिल्कुल ऐसे फिक्स होना चाहिए चौकोर एकदम, एक के ऊपर एक। इसके ऊपर चले तो ये भी खाली है, ये भी, तो इसके निकट देखना है और इसी लाइन में देखना है, नीचे कहीं नहीं जाना। तो इसके निकट क्या है? 3, तो यहां भी 3, यहां भी 3। ये स्पेस खाली है तो इसके निकट क्या है? 1। ये 2 स्पेस खाली है, इसके निकट क्या है? 5। गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 पंजे 60, 3 चौक 12 तिया 36। तो आंसर क्या आ गया? 10 15 60। और बाई चांस यदि इनमें कोई चीज कॉमन होती, कहने का मतलब है ये चारों संख्याएं किसी एक ही नंबर से कट जाते, तो मैं इन्हें काट देता आपस में। अगर मान लो यहां पे जैसे 2 कॉमन होता कि 2 पंजे 10, फिर यहां 2 से कट जाता, यहां 2 से, यहां 2 से, तो सबको 2 से काट देता। लेकिन यहां चीज कॉमन है ही नहीं कुछ भी। क्लियर है पहला तरीका? पक्का? 10 15 60 36। दूसरा वाला देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना उसे। ए अनुपात बी, जो दूसरा तरीका बताया था, समझो। ए अनुपात बी कितना है? 2 अनुपात 3, फिर बी अनुपात सी 1 अनुपात 4, फिर सी अनुपात डी 5 अनुपात 3। ध्यान जरूर रखना है कि ये जिस पे खत्म हुआ है अगला उससे स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे देखो ये सी पे खत्म हुआ है तो अगला सी से स्टार्ट होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब समझो ध्यान से, थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो जाएगी वरना आपको, अगर इस वाले तरीके से आपको करना ही है, वरना तो इससे कर लेना, ठीक है। लेकिन यदि आपको उल्टान वाला बताना है तो यहां पे दिक्कत होगी कि उल्टान कैसे बनाऊं। बिल्कुल खुली आंखों से देखो, शुरू में भले ही थोड़ा सा कैड़ा लगे लेकिन बाद में आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो इनके आपस में गुणा कर दो, तीनों की। 2 एकम 2, 2 पंजे, कर लोगे? दूसरा स्टेप ध्यान से देखना, दूसरा स्टेप, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी इसमें कर लो, ऐसे। 3 एकम 3, 3 पंजे। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है? फिर आगे आ जाओ, फिर आगे आओ। देखो आपके क्या करना है, आपके क्या करना है, ध्यान से देखना आपके वाले स्टेप में। अब इसकी इसमें करूंगा, इसमें, और फिर इसकी इसमें करूंगा। 3 चौक 12 पंजे 60। क्लियर है? फिर लास्ट स्टेप बस ये बचेगा, लास्ट स्टेप में इन सब के आपस में गुणा कर दो। 3 चौक 12 तिया 36। थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा लेकिन जैसी प्रैक्टिस होगी आसान हो जाएगा। और आसान करता हूं, देखो मैं तुम्हें, पहले स्टेप में तीनों की आपस में गुणा होगी, लास्ट वाले स्टेप में भी तीनों की आपस में गुणा होगी। पहला और लास्ट है तो निश्चिंत हो गए,
पहला और लास्ट का स्टेप तो खत्म, बचे बीच के स्टेप। इनमें देखो ध्यान से करना क्या है, यहां से चलेंगे, यहां से ऐसे आए, 3 एकम 3, 3 पंजे मतलब। अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, इसे छोड़ते हुए जाएंगे, इसे यहां से एक एक नंबर छोड़ते हुए जाएंगे कि 3 चौक 12 पंजे 60, फिर 3 चौक 12 तिया, क्योंकि यहां तो कुछ बचा ही नहीं, 3 चौक 12 तिया 36। आंसर तो सेम ही आएगा, 10 15 60 36। अब बताओ हो जाएगा या नहीं होगा आपका? हाँ भी बताइए, अब क्वेश्चन लिख दूं इस पे। चलो मैं इस पे क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। अब इसे प्रैक्टिस करना तो बड़े आसान से हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया मैंने, पहला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B आपको दिया है दोस्तों 5:7, व B अनुपात C दोस्तों आपको दे दिया मैंने 6:5, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? बताइए। यह आसान है लेकिन बताना जरूरी है मुझे इन्हें, ठीक है, इनके बिना चैप्टर की शुरुआत नहीं हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं, फटाफट बताना। यदि दूसरा आपको दे दिया, यदि A अनुपात B आपको दे दिया, मान लो मैंने आपको A अनुपात B दे दिया 3:4, फिर B अनुपात C दे दिया मैंने आपको 8:10, और फिर C अनुपात D दे दिया, मान लो मैंने आपको C अनुपात D दे दिया 1:2। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा? बताइए। जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है, जौन सा भी अच्छा लगे। मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इस पे और फिर आगे हम लैंग्वेज वालों पे चलेंगे। यदि बेसिक आपका बहुत अच्छा हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फिर। एडवांस मैथ का, हाँ 4 महीने में सब कुछ कर लो एडवांस मैथ भी कर लो इसी में ही देखिए भाई, पहला क्वेश्चन यदि पहले का सॉल्व करते हैं, देखिए दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं, स्पेस फुल करने वाले से भी 5:7 A अनुपात B, फिर B अनुपात C है 6:5। यहां स्पेस ये खाली है तो यहां लिख देंगे 7, यहां स्पेस ये खाली है तो यहां लिख देंगे 6, और आपस में गुणा कर लो। देखो 5×6 30, 7×6 42 और 7 पंजे 35। आंसर आ गया 30, 42 और 35। क्लियर है? चाहे उल्टे एन वाली ट्रिक लगा लो कि A अनुपात B दिया है 5:7, B अनुपात C दिया है 6:5। देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो देखो 5×6 30, 6×7 42 और 7 पंजे 35। आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, तरीका आप कोई सा भी लगा लेना। लेकिन फिर वही बात कह रहा हूं कि जहां पे ये खत्म हुआ है अगला वहां से स्टार्ट होना चाहिए। 30, 42, 35। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसे पहले हम स्पेस फुल करने वाले से देखते हैं। अच्छा एक चीज देखो, यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, छोटी सी ध्यान दो। यहां पे जैसे यहां 8:10 लिखा हुआ है, या मान लो यहां 50:100 लिखा होता, ध्यान से देखना, या 54:60 लिखा होता, कुछ भी जरूरी नहीं है 8 और 10 ही लूं, आप छोटा कर सकते हो, क्योंकि यह भी कट सकता है। 2 चौक 8 और 2 पंजे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 8-10 ले लेते, चाहे 4-5 ले लो, क्योंकि मैंने बोला अनुपात का मतलब है कि कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो 8-10 ना लेके, क्योंकि इससे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, मैं छोटी संख्या ले लेता हूं 4-5, कोई दिक्कत है? और चाहे 8-10 ले लेना, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी है। तो A अनुपात B दिया है 3:4, फिर B अनुपात C दिया है 4:5, और फिर C अनुपात D दिया है 1:2। तो देखो जहां जहां स्पेस खाली है उन्हें मैं फुल करूंगा, ध्यान से देखो, जिन पे फुल करना नहीं आता। ये स्पेस खाली है तो इसके निकट है 5, ये स्पेस खाली है तो इसके निकट 4 है, ऐसी ये खाली है तो यहां भी 4, ये स्पेस खाली है तो यहां 4 आएगा,
ये स्पेस खाली है तो एक, ये खाली है तो एक, कोई दिक्कत? गुणा कर लो, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 दूनी 40, 4 पंजे 20 दूनी 40। लेकिन एक बात यहां पे देखो छोटी सी, आप ये जो 12 16 20 40 आया, जो 12 16 20 40 आया, ये भी कट भी तो सकता है। ये किससे कट सकता है दोस्तों? ये कट सकता है 4 से। रेशियो निकालने के बाद आपको ये भी देखना है क्या इनमें कोई चीज कॉमन है। आप देखोगे 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4। तो देखो 4 से काट देना इसे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 धाम 40। तो इसका असली जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, देखिए यहां पे 4 कॉमन है, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 धाम। असली आंसर इसका आएगा 3 4 5 10। क्लियर है? क्लियर है भाई? और यदि आपको दूसरा तरीका निकालना, दूसरे तरीके से करना है तो देखो इसे, यदि दूसरे से करना हो, समझ लो दूसरे में थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी लेकिन आसान बहुत है। ए अनुपात बी 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी 1 अनुपात 2। पहले और लास्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो 3 चौक 12 एकम, इसमें देखो दूसरे में ऐसे आएंगे, 4 चौक 16 एकम 16, फिर आ गया वो, देखो यहां से 4 पंजे 20 एकम 20। बस करना क्या, यहां का स्टेप छोड़ते चले जाना। यहां का पहले ऐसे 4 चौक 16 एकम 16, फिर इसे छोड़ दो, 4 पंजे 20 एकम 20, फिर लास्ट वाले में तो हमें पता है ऐसी गुणा होगी, 4 पंजे 20 दूनी 40। और इनमें 4 कॉमन है तो काट दोगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 धाम। अगर इसकी प्रैक्टिस होगी तो बहुत जल्दी निकाल लोगे, हो जाएगा सभी का। ये भी कोई दिक्कत है? लिख दो इस पर क्वेश्चन। चलो तो 2 क्वेश्चन और लिखता हूं मैं इस पे लास्ट, और फटाफट बता देना आप, इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलेंगे। हटा दिया जाए? चलो भी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखता हूं इसी पे 2 में। आपको क्वेश्चन दिया है, यदि W1 इज टू W2 इक्वल टू, आपको दे दिया हमने 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, वे W1 इज टू W3 इक्वल टू आपको दे दिया 1 इज टू 2, ये दे दिया 1 इज टू 2। तो आपको बताना है तो W2 इज टू W3 क्या होगा, बताइए फटाफट। W2 इज टू W3 क्या होगा बताओ। अच्छा सचिन बताइए भाई, मजा आ गया। तो मजा आपको मैथ की क्लास में तभी आएगा जब आज की क्लास हुई, आज का रिवीजन करके कल की क्लास पढ़ोगे। वरना मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आज का बिना रिवीजन करे आप कल की क्लास में बैठ गए, आपको 1% भी पल्ले नहीं पड़ सकता, 1% भी आपके समझ में नहीं आ सकता। बताओ फटाफट। कुछ लोग आंसर 3 अनुपात 9 दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर 3 अनुपात 4 दे रहे हैं, कुछ 2 अनुपात 1 दे रहे हैं, कुछ 1 अनुपात 3 दे रहे हैं। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। आ गया? देखते हैं। देखिए कुछ लोग तो बेहोशी में चले गए होंगे कि 2 अनुपात 3, फिर 1 अनुपात 2, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें, इसकी इसमें, कि 2 एकम 2, 1 तिया 3 और 3 दूनी 6, कि W2 इज टू W3 पूछा है तो 3 अनुपात 6 लिख देंगे, ऐसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना, आधे लोग तो ये बेहोशी में गए होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बात सुननी नहीं, आपको सीधा अपने मन की करनी है, दूसरे के मन की सुननी है नहीं। तो यहां पे एक बार बताओ, बहुत देर से एक बात चिल्ला रहा हूं कि जहां पे ये खत्म होता है अगला स्टेप वहां से शुरू होना चाहिए। यहां तो W2 पे खत्म हुआ है तो अगला स्टेप W2 से शुरू होना चाहिए ना, लेकिन अगला स्टेप कहां से शुरू हुआ है? W1 से। इसका मतलब यहां तो कोई दिक्कत है भी, उल्टा इनकी ट्रिक नहीं लगा सकता मैं अभी। तो मैं क्या करूंगा, अगर वो W1 से स्टार्ट हुआ है ना, तो क्या मैं यहां पे W1 नहीं ला सकता? ये जो W1 इज टू W2 लिखा है अपने पास से इसे ऐसे लिख दूंगा, W2 इज टू W1। और जब लेफ्ट हैंड साइड में बदला है तो बदलना यहां पड़ेगा कि यहां 2 अनुपात 3 है तो यहां करना पड़ेगा 3 अनुपात,
और इधर ऐसा कैसे लिखा रहने दो, इधर लिखा हुआ है W1:W3 इक्वल टू क्या है 1:2। अब देखो जहां पे रेशियो खत्म हुआ है वहां से अगला स्टार्ट हुआ है, जहां पे खत्म हुआ है अगला वहां से स्टार्ट हुआ है। और ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे उल्टे एन की ट्रिक लगा लो, अच्छा स्पेस फुल करने वाले लगा लो, क्योंकि स्पेस फुल करने वाले में भी जब A अनुपात B और B अनुपात C, तो B के नीचे B लिखते थे ना। ऐसा थोड़ी है कि W2 की जगह आप W1 लिख दोगे, W2 की जगह तो W2 ही लिखोगे। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान से बस अब लगा सकते हो 3:2 और फिर 1:2। थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना, अब जो स्टार्ट हुआ है W2 से, तो पहला स्टेप W2 कहलाएगा, दूसरा स्टेप W1 कहलाएगा और तीसरा स्टेप W3 कहलाएगा, है ना। देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना, इसकी इसमें और इसकी इसमें, 3 एकम 3, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। अच्छा देखो मैं बता दूं, हमने W2 से स्टार्ट किया तो ये W2 है, फिर W1 है और फिर W3 है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया W2:W3, तो W2 का मान आपके पास कितना है 3 और W3 का मान कितना है। अगर इतना दिमाग तो सब में है ना कि स्टार्टिंग में W2 है तो स्टार्टिंग की वैल्यू भी तो W2 की होगी। ऐसा ना हो इतना सा क्वेश्चन गलत करिए हो। चलो हो जाएगा दोस्तों ये भी सभी का। कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? नहीं भाई जामन तुम ही खाओ बस, है ना। हाँ जो कॉमन होगा उसको बीच में लेंगे बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, बस इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और लिखते हैं। आपको दिया, यदि आपको देखा है यदि A अनुपात B, मैं अपने पास से देता हूं, चलो A अनुपात B दिया मैंने 15:16, 15:20, B अनुपात C दे दिया मैंने 28:21 और C अनुपात D दे दिया मैंने 72:60। तो आपको बताना है D अनुपात B की वैल्यू क्या होगी। आपको बताना है D अनुपात B की वैल्यू क्या होगी, बताओ। ऐसे अपने पास से लिख दिया मैंने। हाँ इक्वल कर सकते हो नितिन, लेकिन W2 इक्वल करना पड़ेगा आपको। बताओ फटाफट, बहुत जल्दी, जिसका जितनी जल्दी हो जाए बता दो। बताओ ये बहुत जल्दी से। योगेश का आंसर 5:8 आया है, रिंकू का आंसर 5:8 आया है, अजय का आंसर 5:4 आया है। बेहोशी में बिल्कुल नहीं जाना है, थोड़ा सा होश में रहना है ना। देखिए भाई ध्यान से देखो, जागते रहियो, एक आधी आसान क्वेश्चन में गलत कर दो, है ना। सोते वो होते हो ना तुम। समझो देखो, क्या कोई जरूरी है 15:20 ही लूं? क्या कोई कह के चला गया कि 28:21 लो? नहीं कह के गया। मैं पहले ना छोटा कर लूंगा। देखो 5 तिया 15, 5 चौक 20, कट गा, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 12 छिंग 72 और 12 पंजे, मैं तो 72, 60, 28, 21 लूंगा। मैं तो ये लूंगा। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। देखो A अनुपात B दिया है 3:4, B अनुपात C दिया है 4:3, फिर C अनुपात D दिया है 6:5। क्या कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है कि आपको? इसमें नहीं हो सकती। बस देखो जिससे आपकी इच्छा हो, चाहे स्पेस फुल करने वाले से कर लेना हो चाहे इससे कर लेना। देखिए ध्यान से, पहले इनके आपस में गुणा, 3 चौक 12 और 12 छिंग 72। फिर देखो इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें, 4 चौक 16 छिक्कम 96। फिर यहां आ जाओ, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा, 4 तिया 12 छिंग
72, और लास्ट स्टेप में तो इन सबके आपस में गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 पंजे 60। ठीक है, क्या भी कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। किससे कट सकता है? 12 से। तो अभी हम इसे 12 से काट देंगे कि 12 छिंग 72, 12 अट्ठे 96, फिर 12 छिंग 72 और 12 पंजे 60। तो यह आया आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है D अनुपात B बताओ। तो देखो D आपके पास कितना है? 5, और B आपके पास कितना है? B है आपके पास 8। तो आंसर आएगा 5:8। चाहे स्पेस फुल करने वाले से कर लेना, चाहे इससे कर लेना, जिससे आपकी इच्छा हो उससे कर लियो। अब हो जाएगा, कोई दिक्कत है? लेकिन तरीके दोनों ध्यान रखियो, स्पेस फुल करने वाला और ये भी, क्योंकि मेरा कोई दिमाग नहीं चल रहा कि मुझे पागलपंती के दौरे पड़ गए, दोनों ही बताऊं तुम्हें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसी से होंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो। अब इसमें एक होगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ ना में लिख के बताओ पहले। कभी पता पड़ी जबरदस्ती कॉपी घिसे जा गए हो, है ना समझ में आएगा तो बता भी दिया करो। पता पड़ी हम बेफालतू पढ़ाए जा गए हैं ऐसे ही। नहीं, यूपीएसआई में एडवांस नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यदि A अनुपात B आपको दिया है 5:7, ठीक है, फिर आपको C अनुपात D दिया है 2A:3B, 2A:3B। तो आपसे पूछा है तो AC अनुपात BD, AC अनुपात BD का मान क्या होगा? इसे भी चाहे स्मॉल में लिख लेना आप, ठीक है, इसे भी चाहे आप स्मॉल में लिख लेना ऐसे कि A अनुपात B, है ना, चाहे इसे भी स्मॉल में लिख लो C अनुपात D। कभी कहो कि ये छोटी ABCD है, बड़ी ABCD अलग अलग है। चलो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताओ। समझ आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ, बहुत जल्दी से बताओ क्या होगा फिर आपका। पल्लवी का आंसर आ चुका है, काजल का आंसर आ चुका है, रूपा का आंसर आ चुका है। मैं ऑप्शन में दे देता हूं तुम्हें, देखो जो लोग 10A/, ऐसा आंसर दे रहे हैं। डी ऑप्शन दे दिया आपको 60:51, ये ऑप्शन है। देखिए ध्यान से समझो, A अनुपात B का मान ये दिया है, फिर C अनुपात D का मान ये दिया है, और आपसे ये पूछा है ये। तो आप मुझे बताओ, क्या इसे मैं ये नहीं लिख सकता AC अनुपात BD को? क्या ये नहीं लिख सकता हूं कि AC बटे BD? अनुपात का मतलब बटे ही तो है, लिख सकता हूं। अब यहां जो ये A बटे B है, इसका मान मेरे पास कितना है? 5/7। भाई A बटे B का मतलब A अनुपात B तो है। इस A बटे B का मान है मेरे पास 5/7। और ये जो C बटे D है, देखो ये वाला, ये जो C बटे D है ये वाला, इस C बटे D का मान मेरे पास कितना है? 2A/3B। मतलब इस C बटे D की जगह लिख सकता हूं 2A/3B। क्या लिख सकता हूं ऐसे? पक्का? और देखो 5 दूनी 10 बटे 7 तिया 21 इंटू, अब ये जो A बटे B आपको दोबारा से दिखाई देगा, ये जो दिखाई देगा A बटे B दोबारा से, इसका मान क्या दोबारा से नहीं लिख सकता? 5/7। भाई है तो A बटे B ही, और A बटे B का मतलब A अनुपात B, इसका मान तो दोबारा से भी लिख सकता हूं कि 5/7 है। और आप मुझे बताओ, 5 धाम 50 और 21 सत्ते 147, 50/147 को कह सकता हूं 50:147। अब बताओ मुझे, क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा तुम्हें यहां पे।
हो गया? क्योंकि छोटी क्लासों में तो अगले वाले कंधे पे हाथ मार के कह भी दा दिखिए थोड़ी सी कॉपी, यहां कह भी ना सकते। यहां तुम्हारा क्वेश्चन कुछ हो गया, उसका क्वेश्चन कुछ हो गया। चलो हटा दें इसे भी। अब जल्दबाजी में गलत हो गया तो जल्दबाजी में तो गलत हो ही जाएगा भाई। रिपीट देखिए बस, मैंने ये क्या मेरे भाई, AC अनुपात BD को मैंने कह दिया AC बटे BD, और देखो A बटे B का मान 5/7, फिर यहां C बटे D का मान क्या आ जाएगा 2A बटे 3B, तो 2/3 तो ऐसे ही हो। ये जो A बटे B है इसका मान दोबारा से लिख दिया मैंने, दोबारा से 5/7, बस गुणा करी कितना है 50/170। ठीक है, अब कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है? चलो तो अब मैं जो है कुछ और भी इनसे भी आसान, आज आसान की बात होगी, अब मैं कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको लगा के दिखाता हूं। कहां है भाई, कहीं इंग्लिश में दिखाई देगा, अनुपात समानुपात है। कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, लेकिन पहले आसान। लेकिन इन आसान को ये मत समझा करो कि भैया बहुत आसान करवा रहे हैं पहली क्लास में, ये आगे क्लास में काम आते हैं। ठीक है, इस वजह से तुम्हें ध्यान रखना है इनका, अनुपात तथा समान अनुपात। चलो लैंग्वेज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन्हें तो बिना पेन उठाए कर दोगे। ये क्वेश्चन जो है कांस्टेबल में तो सीधे सीधे पूछे भी जाते हैं, कांस्टेबल में तो सीधे पूछ भी जाते हैं, लेकिन आपको तो बस अपना कंसेप्ट क्लियर करना है और कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए तुम्हें 5-6 क्वेश्चनों को मैं ऐसा कर दूंगा, तुम्हें लगेगा मैथ बहुत आसान है। देखो, जिनकी स्पीड नहीं आ रही हो इन क्वेश्चनों में बहुत ही स्पीड आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि मैं तो ज्ञानी बन चुका हूं, मैथ सब्जेक्ट का आविष्कार ही मैंने किया है। 4-5 क्वेश्चनों में ऐसा लगेगा तुम्हें। स्कूल के थैले और जेते नहीं है, जूते हैं। स्कूल के थैले और जूतों के दाम 7:5 के अनुपात में हैं। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है। अच्छा एक बात बताओ, ये थैले का दाम है और ये जूते का दाम है, उसने कहा है थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, तो यही देखो ना 7 5 से कितना अधिक है, 7 5 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो आप कहोगे 2 यूनिट का मान 200, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100। 1 यूनिट का मान 100 है, तो क्वेश्चन है क्या जूते का दाम बताओ, तो जूते का दाम ये वाला ही तो है, 5 यूनिट ही तो है, और 1 यूनिट का मान 100 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 500। जूते का दाम कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? अब भी देखो आधे लोग 700 आंसर दे रहे हैं। भाई साहब थैले का दाम नहीं पूछा, जूते का पूछा है, जिस थैले के अंदर जूते लाए हो रखे उसका दाम पूछा है, थैले का नहीं पूछा। हम तो यूपी में इतने बेकार इंसान होते हैं, हम तो जो बिल्कुल मिडिल फैमिली के हैं, जब कपड़े भी लेने जावे तो थैला एक एक्स्ट्रा लावे उससे, क्यों घर पे काम आएगा हमारे, है ना। वो तो हमारे तो बड़े बूढ़े हैं मम्मी वगैरह, ऐसे थैले सीधे हैं इतने बड़े बड़े कपड़े के कि वो फटे ही ना कैसे भी, चाहे उसकी तनी जो तुम्हारे हाथ में गड़ जाए, चाहे हाथ वहां से कट के नीचे अलग हो जाए, लेकिन तनी नहीं टूटने वाली, चाहे उसमें तुम 5 किलो आलू 10 किलो आलू कितने भी लियो, ऐसा थैला रहता। चलो हो गया सभी का। नेक्स्ट आ जाओ, इन्हें तो फटाफट ऐसे बता दो। ये आ गया नेक्स्ट। मम्मी वाला काम तो तुम उसमें देखा करो ना, क्या नाम है, जो पुराने कपड़े होते हैं जींस वगैरह जो होती हैं, हम कपड़े को कब तक नहीं फेंकते, पहले हम पहनते हैं, ठीक है, जब हम पहनने से थक जाते हैं तो उसका कट के जो है जींस का काट के हाफ निक्कर बना लेते हैं, उससे भी जब थक जाते हैं तो उससे पूछा लगाया जाता है ना, खूब जितना पूछा लगा सकते हो पूछा लगाओगे उससे। बल्कि पूछे से पहले भी एक काम होता है, पूछे से पहले एक काम पता क्या होता है, उसे तकिए में भर दिया जाता, तकिया जो बनाते हैं ना तकिए में भर दिया जाता है, जब कोई लेटता है उस पर चुभता अलग से, अगर बटन वटन नहीं काटे उसके, है ना, वो चुभता है, फिर उसे दोबारा से सही करके भगा जाता है। जब तकिए से भी रिटायर हो जाएगा तो फिर उसका पूछा बनाया जाएगा, और जब पूछे से भी रिटायर हो जाएगा तब जाकर वो कपड़ा फेंका जाएगा, वरना वो तब तक फेंका ही नहीं जा सकता जब तक उसके आप 60-70 यूज ना कर लो। अलग अलग प्रकार से यूज होते हैं उस कपड़े के, बहुत अलग अलग तरीके से, तब तक तो कपड़ा फेंका ही नहीं जाता हमारे यहां पे। मैं भी यही करता हूं। अच्छा चलो, 3400 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से विभाजित किया गया, विभाजित करने का मतलब है बांटा गया कि ए और बी के भाग बी और सी के भाग
और सी और डी के भाग क्रम से 2 3 4 3 2 3 के अनुपात में हैं, तो बी और डी के भाग का योग क्या है? ए आंसर कह रहे हैं योगेश। देखो ध्यान से दोस्तों, ध्यान से समझना। अच्छा इतनी बात तो आपको पता है ना, ये बात बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि मान लो जैसे मैं कहने लग जाऊं कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और इन तीनों संख्याओं का योग 1200 है। मैं कहूं पहली संख्या बताओ, दूसरी बताओ, तीसरी बताओ। इतना तो आपको पता है ना कि अगर इनका योग 1200 है तो 5 4 9 3 12 कि 12 यूनिट का मान 1200 है और 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 100। 1 यूनिट का मान 100 तो पहली संख्या बतानी है तो 3 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 100 तो 3 यूनिट का मान 300। दूसरी संख्या बतानी है तो 4 की 100 में गुणा करोगे 400। तीसरी संख्या बतानी तो 5 की 100 में गुणा करोगे 500। सबको जोड़ोगे तो आएगा 1200 ही। इतनी चीज तो पता है ना सबको, इतनी तो नहीं बतानी। और ये करूंगा तभी कि अगर 3 संख्याओं का योग दिया है। यदि ओनली ये कह देता कि 2 संख्याओं का योग बाद की 2 संख्याओं का योग, तो ये कहता 5 और 4 9 यूनिट का मान 1200। जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब समझो यहां पे आप इस क्वेश्चन के अंदर ये 3400 रुपए हैं और ये आपको एबीसीडी में बांटने हैं। ध्यान रखना, अगर एबीसीडी में बांटने हैं तो आपको चारों का रेशियो पता होना चाहिए। अगर 4 जनों में बांटने तो चारों का रेशियो पता होना चाहिए। अगर 3 में बांटने होते तो 3 का रेशियो पता होना चाहिए। अब इन चारों में बांटने तो हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है इनके भागों का जो अनुपात है, देखो ए और बी के भाग का अनुपात है 2:3, बी और सी का अनुपात है 4:3 और सी अनुपात डी का अनुपात है 2:3। तो पहले ए बी सी डी निकाल लूं। अब तो आगे होगा निकालना। देखो पहले इसकी गुणा, 2 चौक 8 दूनी 16, फिर यहां आ जाओ 3 चौक 12 दूनी 24, फिर यहां आ जाओ 3 तिया 9 दूनी 18 और फिर लास्ट वाली लाइन पे तो सबकी गुणा हो जाएगी 3 तिया 9 तिया 27। यही आएगा भी। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या आपस में कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा। तो हम कहेंगे भाई साहब ए बी सी डी का अनुपात ये है और योग ये है। अनुपात ये है और योग ये है। तो भाई साहब इन सभी को आप जोड़ दो ना, इन सभी को जोड़ दो, क्योंकि इन्हीं का तो योग 3400 है। इन सबको जोड़ोगे तो 16 और 24 40, 40 में आप 18 जोड़ोगे 58 और 58 में 27 जोड़ोगे तो देखो 8 7 15 और 50 20 70 तो कितना हो जाएगा? 85। ये सब जुड़ के 85 आया और 85 यूनिट का मान है 3400। तो देखो 1 यूनिट का मान निकालना, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 5 चौक 20। 1 यूनिट का मान 40 है। अब देखो ध्यान से, 1 यूनिट का मान 40 है तो क्वेश्चन ने कहा है बी और डी के भागों का योग। तो बी और डी के भागों का योग निकालना है तो बस आप बी को पकड़ लो और आप डी को पकड़ लो। आप बस बी को पकड़ लो और डी को पकड़ लो। बी और डी के भागों का योग, तो इन दोनों को जोड़ो, 24 और 27 कितना हो जाएगा? 51। 1 यूनिट का मान 40 तो 51 यूनिट का मान 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। आंसर आ जाएगा 2000। समझ गए बात को? बी और डी के भागों का तो यही जोड़ देंगे, बी और डी दोनों को जोड़ो 51 यूनिट। यदि मैं कहता बी और डी के भागों का डिफरेंस क्या होगा तो मैं यही घटाता कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 यूनिट का। 1 यूनिट का मान 40 तो 3 यूनिट का मान 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ पार्टनरशिप वाला भाई इसके बाद होगा। चले नेक्स्ट, इससे भी 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं आसान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। चलो इसे तो बिना पेन उठाए बता दो, ऐसे ही बताओ फटाफट। वास्तव में जो अच्छा मैथ होता है वो कम से कम 6 महीने में होता है। 6 महीने से कम का मतलब मैथ बिल्कुल नहीं होता है। जिसमें एडवांस भी जोड़ दिया जाए ना तो कम से कम 7 या 7.5 महीने का होता है। अच्छे से मैथ यदि आपको करना है, मैंने खुद किया है,
लेकिन आपके एक एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने इतना आपको जरूर करवा दिया है कि आपका एग्जाम बाहर नहीं जाएगा इससे, यदि आप प्रैक्टिस करते हो बेहतरीन करके एकदम। लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रिवीजन नहीं कर रहे हैं मैथ का। और ये गलती जो ना आपको एक प्रैक्टिस सेट करने भी पता पड़ जाएगी कि यदि मैथ नहीं किया तो सिलेक्शन किसी कीमत पर नहीं होने वाला। एक रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविजन का मूल्य का अनुपात 5:3 है। ये फ्रिज है और ये टेलीविजन है। यदि फ्रिज की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपए अधिक है, फ्रिज की कीमत टेलीविजन से यहां कितनी अधिक है? 2 यूनिट। यहां कितनी अधिक है? 2 यूनिट। तो आप कहोगे 2 यूनिट का मान 5500 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 1 यूनिट का मान 2750 आ जाएगा। तो इसने कहा फ्रिज का मूल्य 5 यूनिट है, 1 यूनिट का मान इतना, तो 5 का इतना, बस 5 0 0, 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13 750 हो जाएगा सभी का। बताओ कोई दिक्कत होगी इतने से क्वेश्चन में? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। हटा दें इसे। नेक्स्ट आया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा वरना मैं तुम्हें जो ना 40 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर करके दिखाऊं तुम्हें। ऐसा होता है जब समझाते हैं ना तो अलग बात होती है कि एक क्वेश्चन को 7 मिनट में कर गए हैं, 10 मिनट में कर गए हैं, लेकिन जब आपको एग्जाम में करना होता है तो बस इधर पढ़ा इधर सॉल्यूशन, खत्म कहानी। मैं तुम्हें स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा कि आप 20-25 मिनट में 40 क्वेश्चन एकदम बढ़ाते चले जाओगे। किसी दिन समय मिलेगा तो बताएंगे आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बताओ इसे ध्यान से। अब तो ये टाइम है कि दिन बांट लो कि दिन है 30, चैप्टर है इतने, और टारगेट बना के पढ़ जाओ कि एक दिन में इतना करूंगा तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस निकाल लो यूपीएसआई का और देख लो क्या क्या हो गया, क्या क्या बचा है। जो बचा है उसे फटाफट निपटाओ। बिल्कुल सफिशिएंट है, लेकिन रिवीजन याद ना करना, कभी आंख बंद करके याद कर फेंका। बताओ जिसका भी आंसर आ जाए फटाफट बताओ। देखिए दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, होगा नहीं होगा किसी का। इस क्वेश्चन ने कहा है कि सोने का मूल्य, मतलब कि गोल्ड का जो प्राइस है, सोने का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है बराबर, ठीक है। वैसे का बिल्कुल अपने छोटी क्लासों के अकॉर्डिंग जाऊं तो आपने एक ऐसा निशान देखा होगा इस टाइप का। एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, है ना। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्स। इसने बोला सोने का जो प्राइस है ना, सोने का जो प्राइस है वे इसके वजन मतलब कि वेट के वर्ग के समानुपाती है। अब यदि ज्यादा डिटेल जाऊंगा तो इस समानुपाती हटाने के लिए कांस्टेंट राशि के मानी जाती है, के मानी जाती है। लेकिन एक किस्म से आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो समानुपाती का मतलब होता है बराबर। क्लियर है? तो हमें के वे कुछ नहीं मानना। हमसे बोला सोने का मूल्य उसके वजन के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि जैसे सोने का वजन मान लो 2 ग्राम है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है सोने का मूल्य उसके वजन के वर्ग के बराबर है। अगर सोने का वजन 2 ग्राम है तो मूल्य होना चाहिए 2 का वर्ग 4। अगर सोने का वजन 10 ग्राम है तो मूल्य होना चाहिए 10 का स्क्वायर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि सोने का वजन 15 ग्राम है तो इसका मूल्य होना चाहिए 15 का स्क्वायर 200। बात समझ रहे हो? यही तो कहा है क्वेश्चन ने, यही कहा है बस। अब आ जाओ, एक व्यक्ति सोने के टुकड़े को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ देता है तो उसे 4620 रुपए की हानि होती है। सोने का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? अगर मैं सोना ना तोड़ूं, इसने तो सोना तोड़ दिया इस अनुपात में, यदि इस सोने को मैं ना तोड़ता तो ये एक साथ इकट्ठा होता, और एक साथ इकट्ठा होता तो इसका वजन होता 3 और 2 5 और 1 6।
इसका वजन होता पहले 6 यूनिट, और यदि वजन पहले 6 यूनिट होता तो इसका प्राइस होता 6 का स्क्वायर 36। बात को समझ गए थोड़ा सा? पहले मतलब कि पहले अगर मैं इस सोने के टुकड़े को ना तोड़ता तो ये टुकड़ा इकट्ठा होता 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट का। यदि वजन 6 यूनिट है तो इसका प्राइस होता 6 का स्क्वायर 36 यूनिट। लेकिन आपने इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया, आपको इसने अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। यदि अब इसका प्राइस देखूं तो अब आप अलग अलग टुकड़ों में बेचोगे। देखो पहला टुकड़ा आपका 3 यूनिट का है, वजन 3 है तो इसका प्राइस होगा 3 का स्क्वायर 9। दूसरा टुकड़ा 2 यूनिट का है, वजन 2 यूनिट है तो प्राइस होगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि प्राइस तो वजन के वर्ग के बराबर है। और तीसरा टुकड़ा 1 यूनिट का है तो 1 का वर्ग होगा 1। मतलब अब ये बिकेगा 9 4 13 और 1 14। समझ गए? पहले बिकता था 36 का, आज बिकता है 14 का। पहले 36 रुपए के बेचते थे, आज 14 रुपए का बेच रहे हो, तो आपको हानि तो हुई है। और हानि कितने की हुई है? 22 यूनिट की। ये 36 में से 14 घटाओ, कितना बचा? 22 यूनिट। और इसका मान दिया है कि आपको हानि कितनी होती है? 4620। आप कहोगे भैया इस 22 यूनिट का मान 4620 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 22 दूनी 44 और 22 एकम 22। 1 यूनिट का मान होगा 210। प्रारंभिक मूल्य कितना है? 36 यूनिट। 1 यूनिट का मान 210 तो 36 यूनिट का मान 0 21 छिक्का 126 21 तिया 63 63 में आप 12 जोड़ दो, 3 और 2 5 6 और 1 7, आंसर आ जाएगा 7560। अब ये क्वेश्चन पे एग्जाम में करोगे ना तो शॉर्ट ट्रिक ना बताया, कभी शॉर्ट ट्रिक को सोचो। ये कुछ नहीं करना, सीधा 3 और 2 5 और 1 6 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 और 1 14। 36 में से 14 के 22, 22 की हानि हुई। सीधा कहेंगे कि 22 यूनिट का मान ये है, 1 यूनिट का मान 210, मतलब काट के तो 36 यूनिट का मान हो जाएगा सभी का। चलो बाकी बात इसमें कल करेंगे, इसे फिर दोबारा समझा देंगे जिसके भी समझ में नहीं आया हो। थैंक यू।